Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. 111 अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और वीनस टीवी की जानिब से और गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से तमाम फोर्सेस को हमारा सलाम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं गई हूँ आइडियाज़ और पाकिस्तान में इस वक्त एक्सपो में आइडियाज़ 2022 का इनकाद हो चुका है। कल से वो ऑन थी और अभी भी लोग, बल्कि परसों आई थिंक 2 दिन पहले ट्यूसडे को ऑन हो गई थी 15 से नवंबर से, और अभी तक लोग जाके विज़िट कर रहे हैं और तमाम जो हैं बड़ी बैरिया एयरफोर्स और बहुत सारे फोर्सेस से जो वहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं, ब्रिगेडियर, कैप्टन और तमाम रेंजर से वहाँ पर लोग विज़िट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं वहाँ पर। और सबसे अच्छी खुशाइन बात है कि डिफरेंट ममालिक से लोग भी, जो मुस्लिम ममालिक से लोग हैं, वो वहाँ पर जो है अपने अपने प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे टैंक हैं, मिसाइल हैं, क्राफ्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर, गाड़ियाँ हैं और वहाँ पर वो जो डिस्प्ले है, लोग जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर वीनस एचडीटीवी चैनल की जानिब से एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से हमारी तमाम पाकिस्तान की फोर्सेस को हम सलाम पेश करते हैं। और स्पेशल मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने वहाँ पे विज़िट किया है बिहाफ ऑफ वीनस टीवी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर जो है मैंने खुद कैप उन्होंने मुझे पहनाया और वो मैंने कुछ क्लैशनकोव, कुछ पिस्टल्स वगैरह उठाई। तो एक स्पेशल पैकेज बना है एंड थैंक्स फॉर अदनान भाई, उन्होंने वो पैकेज बड़े प्यार से बनाया है। लेट्स सी, हम लोग इसको देखते हैं और फिर वापस आते हैं। ओके जी नाज़रीन, आपने देखा आइडियाज़ एग्जीबिशन का विजिट और मैं इस सारी कवरेज जो की है वो स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान हमारा प्राइड है और तमाम फोर्सेस हमारी प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। तो मेरा एक शो है, एवरी वेडनेसडे आता है 10:20 यानी कि 10:20 पर, और वो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी कवरेज हमने स्पेशली उनके लिए की है और मेरे शो जो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान मैंने तमाम फोर्सेस को डेडिकेट किया है। तो लव यू पाकिस्तान और जिंदाबाद पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान कायम और दायम रहे, इन इसकी वजह से हमारी पहचान है। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं अब अपने सेगमेंट की जानिब और ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। और हमारा जो है एवरी थर्सडे जो है हम लोग स्पेशली हमारे जो गुफ्तगू होती है वो आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी पे और वो कौन सी बॉडी में कौन सी जगह पर, क्योंकि पूरा स्केलेटन ही कैल्शियम पर डिपेंड होता है और अगर हमारे अंदर कहीं पर भी ये डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जो है ना, जहाँ पर जो ऑर्गन ज़रा वीक होता है वो हिट करता है। तो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा शोल्डर पेन है और इसे कुछ फ्रोजन पेन भी कहते हैं। अब शोल्डर में अगर मैं बात करूं, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर बिकॉज, लेकिन फिर भी कंधों के दर्द में पूरी ये जगह काउंट करती है
और इससे रिलेवेंट हमारे बाजू काउंट करते हैं। ऐसा ही है ना कि हमारा बाजू कभी कभी एक जगह स्टिल हो जाता है, बहुत तकलीफ दे मरहला होता है कि हम मूव भी नहीं कर पाते, कोई टच भी करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। ये भी एक तकलीफ है, पता नहीं अब मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं वो मैं पूछूंगी। मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो फ्रोजन पेन है, बट आगे हम गुफ्तगू करेंगे ऑफ कोर्स। और मैं नॉलेज में इसलिए डालूँ कि देन आप प्लीज़ केयरफुली और इसको अच्छी तरीके से देखें, ताकि अल्लाह न करे आपके इर्द गिर्द आपके मम्मा पापा दादा दादी नानो नानी किसी को भी प्रॉब्लम है तो देन आप हमें लाइव कॉल कर सकें और अवेयर हो सकें कि ये प्रॉब्लम किसी को भी यंगेस्ट एज में भी हो सकती है, जैसे कि मुझे हुई थी और बहुत तकलीफ दी थी। और ये मैं कम से कम 6 महीने मैंने बर्दाश्त की। कभी मैं फिजियोथेरेपी और कभी मैं मेडिसिन, कभी मैं वो उनके पास भी गई, वो जो नहीं वो मोच वोच उतारते हैं, लेकिन खुदा गवाह है मुझे आराम नहीं आया। जिनसे आराम आया मैंने उन्हीं को बुलवाया। इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर। जी डॉक्टर साहब, अभी मैं बात कर रही थी फ्रोजन पेन की और कंधों के पेन की। पहले मैं चाहूँगी ये जो है कंधों का दर्द, हम शोल्डर पेन को ब्रीफ कैसे करें, ये कौन कौन से टाइप के दर्द होते हैं? हमारी सुबह का आगाज़ उस बाबरकत ज़ात के नाम और तमाम तारीफ़ें उस वाहिद ला शरीक अल्लाह के लिए जो सारे कायनात का मालिक है। आज ये मैं कहूँगा कि आज आइडियाज़ 22 चल रहा है, तो सबसे पहले मैं अपनी पाक अशफाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये वही फ़ौज है कि जिसकी वजह से मैं आज सुकून से सो रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सरहदों की हिफाजत ना करें तो मैं सुकून से सो नहीं सकता। मेरे सुकून की वजह यही है। दूसरा, आज जो अफसोसनाक खबर मिली हुई है कि कुछ हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए, हमें उनकी शहादत पे फ़ख्र है। और जब कोई शहीद होता है तो मुझे खुशी होती है, मुझे अफसोस नहीं होता, इसलिए कि शहादत का रुतबा बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। तो और अभी हाल ही के अंदर जो इंडियन पाकिस्तान के अंदर जो आपने अपना स्किल दिखाई थी, काबिल तहसीन है। किस तरह से जहाज़ को आपने गिराया और किस खूबसूरती से गिराया, वो काबिल तहसीन है। हम इसको कभी भूल नहीं सकते। हमारी फ़ौज किसी भी चीज़ से कम नहीं है। खुदा करे कि जो असली की नुमाइश हुई है, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनकी काबिश का समर है। और अगर दुनिया, मुझे यकीन है कि जब दुनिया देखेगी तो पागल हो जाएगी कि पाकिस्तान इस हद तक तरक्की कर चुका है, इस हद तक पहुंच चुका है। और वो दिन दूर नहीं कि जब दुनिया के ममालिक हमारे से ऑर्डर्स देने शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब मैं सच कह रही हूँ, वहाँ पर मेड इन पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें थी और जिसमें यानी कि बहुत सारा असला था। पाकिस्तान माशाल्लाह अपनी दिफा के लिए हर वक्त तैयार है और दुश्मन कभी हमें मैली निगाह से ना देखे, क्योंकि हमारी पाक आर्मी जो है वो हमेशा डिफेंस के लिए सुबह शाम हर घड़ी तैयार कामरान है। हम जैसे हों हालात शादमान, कोई शक ऐसा ही है, कोई शक नहीं। जी जी डॉक्टर साहब हम चलते हैं। आज हमारे मौजूद जो है वो शोल्डर पेन या कंधे का दर्द है। कंधे जो हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। यही वो कंधे हैं कि जिसको सारी ज़िंदगी का बोझ हमने उठाया होता है, और यही वो कंधे हैं कि जिसमें हमें आखिर में 4 भाइयों ने उठाकर अल्लाह पाक से मुलाकात कराएंगे। तो अल्लाह पाक ने इन कंधों की भी सजावट और बनावट बहुत खूबसूरत बनाई है। हमारे ये जो शोल्डर जॉइंट्स हैं या कंधा है, ये 4 जॉइंट्स पे मुश्तमल होता है। और वो 4 जॉइंट्स ये हैं, एक ग्लिनो हेमोरल जॉइंट्स हैं, दूसरा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, तीसरा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है और स्कैपुलो थोरेसिक जॉइंट है। ये चौथा जॉइंट जो है ये 2 जॉइंट तो नहीं, एक फॉल्स जॉइंट है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि एक जॉइंट की तरह ये वर्क करता है तो इसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। फिर इन तमाम अच्छा जो सबसे इसमें अहमियत का हामिल है वो ग्लिनो हेमोरल जॉइंट से, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत में बहुत एक्टिव पार्ट प्ले करता है। ग्लिनो हेमोरल जॉइंट जो है हम स्ट्रक्चरली तो इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे और फंक्शनली इसको डायआर्थरियल मल्टी एक्सियल जॉइंट कहेंगे।
इस जॉइंट को अल्लाह ताला ने ऐसी चादर पहना रखी है जैसे मरी में आजकल बर्फ़ ने पहाड़ों को ढका हुआ है, तो जो पहाड़ों को ढका हुआ है इसी तरह हमारे शोल्डर जॉइंट को 3 मसल ने ख़ास तौर पर ढका हुआ है। और वो मसल हैं, 3 मसल हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर रखा है। पीछे से हमें एक मसल आती है जिसको ट्रेपेजियस कहते हैं, उसने ढका हुआ है। हमारे लेटरल यानी कि आउटसाइड जो है हमें डेल्टॉइड ने ढका हुआ है, और सामने के हिस्से के अंदर हमें पेक्टोरलिस मेजर मसल है जिसने इसको ढका हुआ है, यानी कि इसको ढांपा हुआ है। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो कुछ मसल ऐसी हैं कि जो यानी कि शोल्डर के ऊपर पनाह लेती हैं। वो पनाह जो लेती हैं वो में 4 मसल हैं जिसको हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं, और वो मसल जो हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर, ये 4 मसल हैं जो यानी कि हमारे जॉइंट के ऊपर रेस्ट करती हैं। ओके सर, ये इतनी मैं देख रही हूँ आप इतनी अच्छा, माशाल्लाह डीपली ब्रीफ कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारा जो शोल्डर जॉइंट है जी। इसको वैसे अगर बनता है 2 चीज़ों से, एक स्कैपुला से और दूसरा ह्यूमरस से। स्कैपुला की जो कैविटी है ग्लिनोइड कैविटी कहलाती है, वो कैविटी बड़ी शैलो होती है, छोटी सी होती है। उसमें जो हमारा बॉल है शोल्डर जॉइंट का जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं वो उसमें स्लिप हो सकता है, तो कुदरत ने भी इसको ढांपा हुआ है। इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक कार्टिलेज रिंग बना दिया है जिसको हम लेब्रम कहते हैं, तो उसकी जो कैविटी है वो डीप हो जाती है इसकी वजह से, और हमारा शोल्डर जॉइंट जो है अच्छी तरह से मोबाइल करता है। अब ये देखना है कि ये जो शोल्डर जॉइंट है इसकी मूवमेंट्स क्या क्या है, इसकी हरकत क्या क्या है। वैसे हम हर किस्म की हरकतें करते हैं ना, तो शोल्डर जॉइंट भी कुछ ना कुछ हरकतें तो करता ही है सारा दिन। तो वो जो अच्छा, शोल्डर कुछ हरकतें करता है, वो भी करता है। इसकी करता जो है। मूवमेंट्स हैं उसके अंदर हम कहेंगे एक फ्लेक्शन है, एक एक्सटेंशन है, दूसरी अबडक्शन है, एक अडक्शन है, 5वीं जो है वो इंटरनल रोटेशन है, और 6ठी एक्सटर्नल रोटेशन है, और एक 7वीं रोटेशन और ये जिसको सरकमडक्शन कहेंगे। तो इस कितनी मूवमेंट्स हैं, 7 मूवमेंट्स हैं तकरीबन, जो कि ये शोल्डर जॉइंट जो है ना देता है। ओके। फिर हम जब आगे चलते हैं तो अगर इसकी डेप्थ के अंदर ज़रा जाएं तो इसको और मोर स्टेबलाइज करने के लिए कुछ लिगामेंट्स कहलाते हैं। वो लिगामेंट्स ने इस शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज किया होता है, वरना ये तो हमारे हाथ भी ना जब चाहे निकल गया, जब चाहे आ गया, कभी इधर गिर गया, कभी उधर गिर गया। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ लिगामेंट्स होते हैं, और वो लिगामेंट्स जो है वो हैं 5 किस्म के लिगामेंट्स हैं, और वो लिगामेंट्स कहलाते हैं सुपीरियर ग्लिनो-हेमोरल लिगामेंट्स, और मिडल ग्लिनो-हेमोरल लिगामेंट्स, इंफीरियर ग्लिनो-हेमोरल लिगामेंट, और चौथा लिगामेंट्स है क्रोको-क्लेविकुलर लिगामेंट। और क्रोको-क्लेविकुलर लिगामेंट जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक ट्रेपेजॉइड कहेंगे और एक कोरोकॉइड लिगामेंट्स कहेंगे, जो कि क्लेविकल और स्कैपुला को आपस के अंदर जोड़ते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इसको एहसास वाली तबीयत भी बनाई है। एहसास जो होता है, हमें ज़रा सी भी कोई चोट लगती है, कुछ होता है तो हमें दर्द महसूस होता है। इसको एहसास वाले कुछ यानी कि फाइबर जिसको नर्व्स कहते हैं वो इसको सप्लाई करती हैं, और वो नर्व जो हैं 3 किस्म के नर्व्स हैं जो शोल्डर को जॉइंट के अराउंड घूमती है, और हमें हर हरकत को वो नोट कर लेती हैं। जैसे एक नर्व है जिसको हम एक्सिलरी नर्व कहते हैं, एक दूसरी नर्व है सबस्कैपुलर नर्व है, और तीसरी जो है लेटरल पेक्टोरल नर्व है। ये 3 नर्व जो है ना इसको हमारे हर एहसास को नोट कर लेती हैं। ओके। ये तमाम जैसे आपने अच्छा, ये सारा नसों का काम हो गया कि जहाँ जहाँ पर हमें पिंच करता है ये तकलीफ जो है वो शदीद बढ़ती चली जाती है। असल में शोल्डर जॉइंट के अंदर लातादाद किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। अच्छा। उनको डायग्नोस करने के लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या एक डॉक्टर की बहुत ज़रूरी होता है, वो पॉइंट आउट करे कि पेशेंट का प्रॉब्लम है कहाँ और मुझे क्या करना है। ओके। मतलब एक जो है वो एक प्रॉब्लम तो ऐसा है कि आप कहते हैं जी उसका कंधा निकल गया है, तो यानी कि शोल्डर इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम कहलाती है। शोल्डर इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम या इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहलाएगी, कि यानी कि वो ज़रा से भी कहीं जोर लगाएगा, कहीं कुश्ती लड़ेगा या जिम वगैरह करेगा तो उसका जोड़ जो है निकल जाएगा। तो शोल्डर जॉइंट के अंदर इंस्टेबिलिटी होने की वजह से वो निकल जाता है।
दूसरी जो हमें कॉमन इंजरीज हमें मिलती हैं वो मिलती हैं रोटेटर कफ इंजरीज मिलती हैं। रोटेटर कफ के मसल्स मैंने अभी आपको बताया कि 4 मसल हैं जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, और ये जॉइंट के ऊपर जो रेस्ट कर रहे होते हैं इनको कभी कभी फट जाते हैं, कभी टीयर आ जाता है, कभी इसमें सोजिश आ जाती है। तो जब सोजिश आती है तो हमें तकलीफ होती है। जैसे अगर रोटेटर कफ टीयर है सामने, तो इसकी एक तो दर्द जो है बहुत डीप महसूस हो, शोल्डर जॉइंट के डीप महसूस होगी, एंटीरियर और लेटरल महसूस होगी, और दूसरा यानी कि उसके अंदर वो कंघी नहीं कर सकेगा, वो अपना होल्ड नहीं कर सकेगा, पकड़ नहीं कंघी कर नहीं सकेगा, उसका हाथ पीछे नहीं जाएगा, और इस किस्म के उसके साथ के प्रॉब्लम्स होंगे। तो आप उससे क्लिनिकल हिस्ट्री से ही जज कर लेंगे कि इसको क्या है। एक्सरे के अंदर अगर इसको देखा जाएगा तो नहीं, सिंपल एक्सरे में तो नहीं आएगा। हाँ, MRI कराई जाए तो उसके अंदर ये टीयर वगैरह का पता लग जाता है। इसी तरह ये जो मैंने अभी बताया ना कि इसके अंदर कुछ लिगामेंट्स होते हैं तो उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं। इसी तरह इस जॉइंट के अंदर बहुत सारे बरसास होते हैं। बरसा क्या है? लुब्रिकेटिंग डिवाइसेस हैं। इसी तरह जैसे किसी बैरिंग के अंदर ग्रीस लगा तो वो रवा दवा हो जाता है। इसी तरह ये बरसास जो है ये हमारे मूवमेंट्स को, हरकत और सकनात को स्मूथ पार्ट प्ले करते हैं उनका। तो इसके अंदर के 3 बरसा, वैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर 150 बरसा हैं, 150 बरसा पूरी बॉडी के अंदर है। लेकिन हमारे जो इस शोल्डर जॉइंट के अंदर 3 किस्म के बरसास होते हैं, जिसको हम कहेंगे क्रॉनिक बरसाइटिस कहेंगे, ट्रॉमेटिक बरसाइटिस कहेंगे, इन्फेक्टिव बरसाइटिस कहेंगे। तो ये 3 किस्म के जो बरसात हैं, कभी भी इसमें सोजिश आ जाती है, और ये सोजिश जो है वो दर्द करती है। अभी आपने फ्रोजन शोल्डर के नाम से लिए, तो फ्रोजन शोल्डर क्या है कि हमारा जो कैप्सूल है उसके अंदर कनेक्टिव अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट, आप मैं चाहूँगी ये जो फ्रोजन पेन के बारे में बताया, इसमें जो अभी आपने कैप्सूल ये ज़हन में रखिएगा जो आप अभी बात कहेंगे। अच्छा नाज़रीन, यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी, और डॉक्टर खुर्शीद अनवर मेरे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और साथ साथ मैं जो है ऑफ कोर्स हम लोग कोशिश करें कि आपसे डिस्कस कर सकें, क्योंकि हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करें वो शोल्डर पेन है। अच्छा मुझे भी हो चुका है, तो ये पेन बड़ा तकलीफ दे होता है, आप कोई चीज़ होल्ड नहीं कर पाते हैं, और बैक की तरफ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आप हाथ नहीं लेके जा सकते, और तकलीफ ये कि आप अपनी शर्ट नहीं बदल सकते। कुछ आपने अगर ख़वातीन में है तो सब्ज़ी काटना है, घर में छोटे छोटे काम है आप नहीं कर पाते। मुझे होता था तो मुझे ये यकीन करें अगर मैं तवे पे रोटी डाली तो चिमटे को दबा नहीं पा सकती थी। ये इतनी तकलीफ दे जो है, और कुछ हल्का सा कुछ टच करता था तो बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे इसी से रिलेवेंट ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे जब आप इस शोल्डर पेन की बात करें मेरे जहन में बार बार ये क्वेश्चन चल रहा था, इसका रीज़न क्या हो सकता है? यानी कि क्या है, या एक जगह सो जाना है, जैसे मुझे कहा आपने शायद आप एक जगह सो गई हैं, क्या ये रीज़न हो सकता है, या इसके अलावा कोई और रीजंस हैं? इसका जो रीज़न है ना, अगर फ्रोजन शोल्डर है जी। तो उसके रीज़न तो बहुत सारे हैं। एक तो ट्रॉमेटिक है, किसी चोट लग जाने से, किसी झटका लग जाने से। तीसरा खास तौर पे हमारे डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो इसका बड़ा शिकार हो जाते हैं, और उनका अक्सर व बेशतर देखने में आया है कि कभी एक शोल्डर और कभी दूसरा शोल्डर जो है उसका इफेक्टेड हो जाता है। वजह ये सिर्फ इतनी है कि वो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखते। जब हम इसको बेलगाम छोड़ देते हैं डायबिटीज़ को, तो हमें कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। ये मत सोचें कि डायबिटीज़ बढ़ गई, कोई भी नहीं, मैंने दावत खा ली, बोतल पी ली, सब कुछ नहीं, दवाई खा लूँगा, नहीं। मुस्तकिल इसका जो बढ़ना है हमारी बॉडी के लिए तकलीफ दे है। अब यानी कि फ्रोजन शोल्डर के अंदर जो खास तौर पर डायबिटिक किस्म के मरीज़ होते हैं उनका जो कैप्सूल है, शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और ये एक प्रोटीन से बना हुआ होता है जिसको कोलेजन प्रोटीन्स कहते हैं। और ये जो कोलेजन प्रोटीन जो है ना, इसके साथ जो शुगर के मॉलिक्यूल से आके अटैच हो जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स और कोलेजन मिलकर आपके शोल्डर जॉइंट को स्टिफ कर देता है, और आपकी मूवमेंट्स वगैरह जो है ना वो फिर डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर रात को आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है। न सिर्फ रात को तकलीफ़ होती है बल्कि हर मूवमेंट के अंदर आपको तकलीफ़ होती है। इवन आपको सजदे में जाने में भी तकलीफ़ होती है, और आप एक मर्ज से लाहक हो रहे होते हैं। तो ये सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से, बाकी चोट लगने से भी हो जाता है और दूसरों से भी होता है। अंदर जो चोट लगी, अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, उससे ज़रा स्टिफनेस आ जाती है, और वो स्टिफनेस जो है आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है।
ओके अच्छा, इसीलिए मेरे ध्यान में बार बार चल रहा था कि ये होना रीजन, ताकि लोग एहतियात करें और अगर ऐसा कुछ आपको अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए कुछ है तो आप उसको लापरवाही में ना लें कि अगर बाजू पे लग गई है तो आपने छोड़ दिया। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे अपने शोल्डर पेन की हम बात करें और आपने ये भी कहा कि इसकी रीज़न भी ये हो सकता है, अब ट्रीटमेंट की तरफ भी। और अगर हम फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे अपने कंधों का बोझ कहा, मुझे शुरू में आपने कहा कि ये वो कंधे हैं जो वाकई में हम लोगों को लेके चले जाते हैं दुनिया से भी, तो बहन भाइयों के कंधे भी होते हैं, बाजू भी कहते हैं भाइयों को कि हमारा ये बाजू है। और इन बाजुओं को अगर हम फॉर एग्जांपल हम ऐसा क्या अपने आप को केयर करें कि हमारे ये तकलीफ, क्योंकि पूरा मुझे नहीं, अच्छा एक और चीज़ मैंने, शोल्डर पेन से क्या ये कनेक्ट करती है ये फिंगर, ये कभी कभी इतनी तकलीफ देती है 30 सेकंड के लिए। इस पेन को मैंने कहा लाइव ही पूछ लूँ, जहन में आ रहा था, अजीब सा मीठा मीठा दर्द खिंच रहा होता है, ये डॉक्टर साहब क्या चीज़ है? देखें, आपने अभी दर्द की बात की, तो दर्द तो कई किस्मों का होता है। दिल का दर्द जो होता है, जिस्म का भी दर्द होता है, सर का भी दर्द होता है। इसी तरह ये जो शोल्डर में दर्द अगर एक सिंगल जॉइंट के अंदर है तो वो उसका रीजन कुछ होगा, और अगर यानी कि उसके साथ दूसरे जॉइंट, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट उसकी हो गई है तो उसका रीजन कुछ और होगा। तो पहले तो आप उसको क्लैरिफाई कर लें कि इसको सिर्फ शोल्डर पेन है या इसको और जॉइंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूंगा इस तरह से कि बाज़ औक़ात पेन जो है, दिल की तकलीफ जो है वो हमारे बाजू में सीधे शोल्डर जॉइंट से उल्टे शोल्डर जॉइंट के अंदर तकलीफ आ रही होती है और हम समझ कुछ और रहे होते हैं, वो एक्चुअली वो हार्ट अटैक हुआ होता है। हार्ट अटैक के लिए ख़ास तौर पे आप कॉन्शियस रहें कि ये कोई आहिस्ता आहिस्ता होने वाला दर्द नहीं होता। ये होगा तो ऑल ऑफ सडन होगा। जब ऑल ऑफ सडन होगा तो आपके चेस्ट में घुटन महसूस होगी, टाइटनेस महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा, और आपको यानी कि आगे साइड में और पीछे यानी कि आपको दर्द महसूस होगी, और ये दर्द यहाँ से अंदर के हिस्से से चलती हुई आपके हाथ पे चली जाएगी। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें सोचो विचार नहीं करना कि इसको कुछ ये होगा वो होगा, फ़ौरन उसको हॉस्पिटलाइज करें, क्योंकि टाइम असल में इसमें टाइम फैक्टर है। जितनी जल्दी आपने पिक कर लिया उतनी जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाएगा। जितना आपने डिस्कशन के अंदर किया तो ये पेशेंट जो है ना आपके हाथ से निकल जाएगा। फर्स्ट एड में हम क्या कर सकते हैं एट द मोमेंट, उसको जब तक एम्बुलेंस आए या हम उसको लेके जाएं? उसको कुछ आप फौरन उसको एस्प्रिन वगैरह या दे के कुछ नहीं कर ले, लेकिन उसको फौरन तौर पर हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फौरन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं शोल्डर पेन की, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनवर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, कह रहे थे आप? मैंने कहा सिर्फ महदूद ना होना में सिर्फ शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर हो गया तो ये मसला है। इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। शोल्डर पेन के साथ क्या ये सर्वाइकल जुड़ता है? जी, शोल्डर पेन के साथ ये सेंटर की जो रीढ़ की हड्डी है, ये भी शोल्डर पेन की वजूहात कई हैं। ओके, पेन है। आपने अभी जो छेड़ा है सर्वाइकल को, आपने गर्दन की तरफ आपका इशारा जा रहा था, तो गर्दन के अंदर जो वजह होती है उसके अंदर है तो PID सिंड्रोम कहते हैं, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारे मोरों के दरमियान अल्लाह पाक ने एक पैकिंग रखी हुई है जिसको हम डिस्क कहते हैं। एक गोश्त का एक छोटा सा पीस होता है जो हमारी जस्ट को यानी कि हमें बचाता रहता है और हमें सेव करता रहता है। तो वो बाज़ औक़ात किसी अनहोनी वजह से स्लिप कर जाती हैं, और जब स्लिप कर जाती हैं तो वो ऊपर जो उनके करीब से जो नर्व्स गुजर रही होती हैं उनको प्रेशराइज कर देती हैं, और वो प्रेशराइज जब करती हैं तो हमारा पेन जो है ना नेक से चलता है और हाथ तक चला आता है। C5 और C4 और C5 जो है ना आपका इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो आपको काफ़ी पेनफुल हो जाता है और दर्द होता है। तो इसका तो यही है कि आप इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले लें, फिजियोथेरेपी कराएं, और हो सके तो आप फिर इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भी जाना पड़ जाता है। अगर यानी कि दवाओं से या फिजियोथेरेपी से रिकवर ना हो और पेशेंट के डे बाय डे जो है ना प्रॉब्लम बढ़ते चले जाएं, तो फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ जाती है। तो इसको हम इसी के साथ जब इसका नर्व के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कह देते हैं, यानी कि उसकी वजह से होते हैं। अब जैसे शोल्डर के अंदर एक और खूबी भी है कि जैसे हम किसी का दुख देख के रो पड़ते हैं तो बाद औक़ात हमारा शोल्डर जो है ना वो भी दूसरों की तकलीफें देख के रो पड़ता है, ये भी दर्द के मारे पड़ जाता है। इस तरह से डॉक्टर साहब बड़े ना घुमा के यूं बात लेकर आ जाते हो। तो जैसे कि आपको
इस्कीमिक हार्ट डिजीज है या पेरिकार्डाइटिस है, यानी कि दिल के अंदर प्रॉब्लम दिल के अंदर है लेकिन उसकी दर्द आपके शोल्डर में आ जाएगी। ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, होता नहीं होता है। होता है, ओके। इसी तरह आपको कार्सिनोमा ऑफ लंग है, यानी कि लंग का कैंसर है, या आपको कोई नमूनिया है तो उसकी दर्द भी शोल्डर में आती है। इसी तरह आपको पित्ते का दर्द जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं वो, या जिगर का इन्वॉल्वमेंट हो, या इसके डायफ्राम जो यानी कि पार्टीशन है दो दरमियान, हमारे थोरेसिक के अंदर और एब्डोमेन के दरमियान जो पार्टीशन है, अगर इनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी दर्द भी हमारे कंधों में आती है। तो इसलिए जब पेशेंट की हिस्ट्री लें तो हिस्ट्री ऑफ पेशेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको देखें और उसको थॉरो एग्जामिन करने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ करें कि उसको है क्या एक्चुअली, और जो कुछ हो उसको उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाए। डन हो गया। डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब मौजूद हैं और मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूंगी, और ब्रेक में आप देखें आइडियाज एग्जीबिशन 2022 का स्पेशल पैकेज भी देखिएगा, और साथ में मेरा जो है वो खूबसूरत, जो मैं इस वक्त पाक आर्मी के साथ खूबसूरत क्लिप बना रही हूँ, गन उठा रही हूँ। तो लेट्स यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खुर्शीद अनवर के साथ।